अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हमने अपना हार्ड डिस्क के अंदर कोई फोल्डर बना के और उसका क्लास पाथ सेट करना है। तो असल में इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ज़रूरत हमें इस चीज़ की पड़ी कि हमने अब आगे स्टार्ट करना है, नया टॉपिक है हमारा पैकेजेस। तो पैकेजेस बेसिकली क्या होते हैं? पैकेजेस होते हैं कंटेनर्स होते हैं फॉर क्लासेस। असल में ज़रूरत इस बात की है, अगर अभी तक हमने जितना भी काम किया है ना, हमने किया एक एक प्रोग्राम के ऊपर काम किया है। लेकिन इन रियल प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होता। इसमें बाकायदा लाइब्रेरीज बनती हैं, क्लासेस के ग्रुप्स बनते हैं, और फिर क्लासेस जो हैं बाकायदा उनको उनके टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ फोल्डर्स में डिवाइड किया जाता है। तो पैकेज क्या चीज होती है? पैकेज बेसिकली यही है, यूँ आप यूँ समझ, एक फोल्डर होता है, ठीक है। हम मुख्तलिफ क्लासेस बना के उनको उनकी टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, पैकेजेस के अंदर तकसीम कर देते हैं। फिर एक पैकेज के अंदर, यानी कि एक फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर्स भी हो सकते हैं। वो जो अंदर वाले फोल्डर्स होंगे उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये कहीं पर रुकता नहीं है सिस्टम, मतलब एक हायरार्की की तरह काम करता है। जिस तरह से आपके माई कंप्यूटर के फोल्डर्स होते हैं, हार्ड डिस्क के फोल्डर्स के अंदर फोल्डर होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हायरार्की बनती है आपकी क्लासेस की। एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर फिर सब फोल्डर्स होते हैं। इसी वजह से हमने जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने एक अपना एक फोल्डर बनाया था। अ, जी, ये हमने एक फोल्डर बनाया था अपना माई जावा लिब के नाम से, और इसका हमने क्लास पाथ सेट कर दिया था कि अब हम अपनी जितनी भी क्लासेस वगैरह क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे हम अपने रखते जाएंगे, ठीक है। या आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप उसका एक मेन फोल्डर बना के उसके अंदर फिर आप उसको एज अ क्लास पाथ सेट करके फिर उसकी जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं वहां पे सारी आप उसको स्टोर करते हैं। फिर उसका फायदा ये होता है कि उस वो जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, किसी भी जगह से। मतलब मैं इस वक्त एच ड्राइव के अंदर हूँ और इसको तो मेरा फोल्डर है, लेकिन यहाँ पे जो मैं क्लासेस क्रिएट करूंगा उनको एक्सेस करने के लिए मेरा इसी फोल्डर में होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर में पड़ी हुई क्लासेस को कहीं और से एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप से एक्सेस करना है, तो फिर इसलिए फिर मुझे इस फोल्डर को क्लास पाथ में जाके इसका पाथ सेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप सिंगल प्रोग्राम पे अभी तक काम करते रहे हैं उसमें आप सेम फोल्डर में होना जरूरी होता है आपका किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर आप क्रॉस द फोल्डर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर उसका क्लास पाथ सेट करना पड़ता है। अच्छा, ये तो होगी फोल्डर्स की बात। पैकेजेस में क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बनाया फोल्डर अपना, इसके अंदर मैंने एक नई फाइल क्रिएट की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन मैंने क्या लिख दी? जावा। तो ये जावा की फाइल बन गई। अच्छा, इसको मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ एक और। फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम रख दिया INV, ये जो भी आप नाम रखना चाहें। ये जो फोल्डर बना रहा हूँ ना मैं, ये आपका पैकेज का फोल्डर बना रहा हूँ, उसको भी मैं सेट करूंगा। इस फाइल को मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ गई, ठीक हो गया ना। आप यहाँ से ट्री स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं कि माई जावा लिब है, मेन फोल्डर है हमारा, उसके अंदर एक हमने एक सब फोल्डर बनाया INV के नाम से, उसके अंदर एक फाइल है प्रोडक्ट। अब इसको डबल क्लिक करें और फर्स्ट टाइम आप पैकेजेस सीखने जा रहे हैं कि पैकेजेस कैसे काम करते हैं। तो ये जो आपने बनाया ना INV, जिसके अंदर ये क्लास क्रिएट की है, इस नाम को मैंने यूज करना है। कैसे यूज करूंगा? मैं लिखूंगा कि ये जो क्लास है मेरी, चलिए पहले क्लास का नाम ले लेते हैं, पब्लिक क्लास। इस क्लास का नाम क्या है? प्रोडक्ट। और फिलहाल इसमें हम जस्ट दो तीन मेंबर्स रख लेते हैं, पब्लिक इंट ID, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, पब्लिक डबल प्राइस। ये हमने तीन मेंबर्स इसके बना लिए। लेकिन जो नई चीज आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो ये है कि हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जाके लिख रहे हैं पैकेज। हम बता रहे हैं कि ये जो क्लास है हमारी ये किस पैकेज से बिलोंग करती है। तो हम यहाँ पैकेज का नाम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCXYZ वट एवर, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ वही सेम नेम जो मैंने फोल्डर का नाम दिया है। ये जो INV है फोल्डर में जिसमें ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपने सेम वही नाम इसका पैकेज में देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो सकता है, यहाँ तक तो जो हमने काम किया है ना उसमें हमने ये बताया है कि जो प्रोडक्ट क्लास है ये बेसिकली किस पैकेज से बिलोंग करती है? INV पैकेज से, ठीक है। हम इस फोल्डर के अंदर और भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और उनका पैकेज सेम इसी तरीके से, ये ऐसे हम बता सकते हैं कि इसका पैकेज ये है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम एक और नया फोल्डर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया मैंने, लाइव इन्वेंट्री कर लें आप, ऐसे कोई भी आप नाम रखना चाहें, ठीक है। या सिर्फ लाइव लिख लें आप।
अब इसके अंदर लाइव के अंदर जाएं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया लाइव प्रोडक्ट, और इसकी एक्सटेंशन मैंने दे दी जावा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं मैं जरा, पब्लिक क्लास लाइव प्रोडक्ट, और इसका आपने फिलहाल इसके मेंबर्स आप जस्ट एक ही रख लें, जस्ट पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, और इसका आईडी भी दे दें आप, इंट आईडी। अच्छा, यहाँ पे हम इसका पैकेज क्या लिखेंगे, पैकेज देखें। अब आपने क्या करना है, ये लाइव प्रोडक्ट किस फोल्डर के अंदर है, लाइव, आप देख लें, ये लाइव, उसके ऊपर कौन सा फोल्डर है, आईएनवी, उसके ऊपर कौन सा फोल्डर है, माई जावा लिब। माई जावा लिब तक नहीं जाना आपने, आपने लाइव और आईएनवी तक ही जाना है बस। ठीक है, आपको स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आईएनवी से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप लाइव और आईएनवी इन दोनों का नाम आप यूज करेंगे। कैसे, आप लिखेंगे आईएनवी डॉट लाइव, ये आपने इसके पैकेज का नाम रखा है। तो समझ आ रही कुछ आपको थोड़ी सी, तो मतलब ये हमारा मेन लाइब्रेरी का फोल्डर है, इसमें हमारा मेन जो पैकेज, फर्स्ट रूट पैकेज है वो ये है, आईएनवी। ठीक है, और इसमें हमारी क्लास भी पड़ी हुई है प्रोडक्ट डॉट जावा के नाम से, और उसको हमने पैकेज क्या लिखा है, आईएनवी। ठीक है, अगर आईएनवी के फोल्डर में या पैकेज में और भी फाइलें हो सकती हैं, यहाँ पे सबका पैकेज सेम होगा आईएनवी। अगर इसके अंदर एक और फोल्डर आ गया लाइक लाइव, इसमें जितने भी क्लासेस आएंगी उनका पैकेज क्या होगा, आईएनवी डॉट लाइव। ठीक है, समझ आ रही। तो अच्छा, अब ये हमारा ना एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया, मतलब हमारा आईएनवी का मेन पैकेज है, उसके अंदर फिर हमारा एक प्रोडक्ट क्लास है, लाइव का सब फोल्डर है, उसमें मजीद एक सब क्लास है। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे मैंने अपनी कुछ जावा की फाइलें बनाई, अब ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है फोल्डर, और वो जो हमारा फोल्डर है लाइब्रेरी वो वाला, वो कहाँ पे, एच ड्राइव में, जावा लिब में, मतलब फोल्डर्स में डिफरेंस है। ठीक है, ये डेस्कटॉप का फोल्डर है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए लिखा आ रहा है डेस्कटॉप जावा, और ये जो फाइलें पड़ी है कहाँ पड़ी हुई हैं, एच ड्राइव में, फोल्डर्स का डिफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये कुछ फाइलें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, प्रोडक्ट टेस्ट और एक्सटेंशन जावा। अब इस फोल्डर में रह के, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में रह के मैंने एक्सेस करना है अपने वो जो माई जावा लिब जो बनाई मैंने उन फाइल्स को। ठीक है, तो कैसे करूंगा, अब देखिए जरा उसको गौर से, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट टेस्ट। अच्छा, ये हम फिलहाल इसमें मेन फंक्शन लिख लेते हैं, ये आ गया। अब फिलहाल इसको एक दफा रन करके दे देते हैं हम, सेव, कंपाइल, ये हमारा रन हो गया। अब हम इस आईएनवी का जो हमारा पैकेज है उसमें एक क्लास पड़ी है प्रोडक्ट डॉट जावा, इसको हमने एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, कि भाई हम एक पैकेज है उसको अपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उस पैकेज का नाम क्या है, आईएनवी। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, ये आईएनवी इस पैकेज का नाम है, और आप आगे लिखेंगे आईएनवी डॉट स्टैटिक। डॉट स्टैटिक का मतलब क्या है, कि भाई उस फोल्डर में, उस पैकेज में जितनी भी फाइलें हैं सबको हम एक्सेस करना चाहते हैं। फिलहाल एक ही फाइल है, जस्ट एक ही क्लास है, लेकिन अगर यहाँ पे 1000 क्लासेस भी होंगी, फाइल्स भी होंगी, तो सारी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे जस्ट एक लाइन लिखने से। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, और उस क्या नाम था उस क्लास का जो उसके अंदर पड़ी है, प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से, जस्ट लाइक। अब देखें हम कहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं, जाके कंट्रोल 1 कंपाइल, ये कंपाइल हो गया, रन भी हो गया। तो उस क्लास में हमने क्या लिखे हुए थे, आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। ठीक है, हम इनको यहाँ एक्सेस करते हैं, p1 डॉट आई डी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10, और नीचे हम इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं एक दफा, ताकि कोई मसला तो नहीं है, p डॉट आई डी। ठीक है, कंपाइल हो गया जनाब, ये आपका 10 ये यहाँ पे आके प्रिंट भी हो गया। तो ये देखें आप किस तरीके से हमने अक्रॉस द फोल्डर्स जाके हमने एक पैकेज को इंपोर्ट किया और उसको यूज किया। इसी तरीके से दूसरा, अगर आप समझते हैं जी, मैंने एक और क्लास भी बनाई थी, ये लाइव फोल्डर के अंदर लाइव प्रोडक्ट, इसका भी मैंने बनाना है ऑब्जेक्ट, बना के देखते हैं, चेक करते हैं हम। यहाँ बनाते हैं सबसे नीचे जाके, लाइव प्रोडक्ट, सपोज एल पी इज इक्वल टू लाइव प्रोडक्ट, एक लाइन लिखने के बाद आप इसको करें कंपाइल। तो ये जनाब आ गया एरर, कहता है जी मुझे इसका नहीं पता, कि नॉट फाइंड सिंबल लाइव प्रोडक्ट, बिकॉज लाइव प्रोडक्ट का पैकेज और है, वो आईएनवी के अंदर लाइव है। तो उसको, यानी अगर आप
देखें तो ये जो लाइव प्रोडक्ट है उसका पैकेज ये है inv.live। तो आप इसको, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखें इंपोर्ट, पेस्ट कर दें डॉट स्टैटिक। ठीक है, अब देखते हैं, अब तो नहीं कुछ वो कहता है इसके बारे में। ले लीजिए, कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। ठीक है, लाइव प्रोडक्ट की जो मेंबर्स थे क्या थे, आईडी था, प्रोडक्ट नेम था। ठीक है, हम उसका प्रोडक्ट नेम का मेंबर यूज करके देखते हैं। प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल टेबल। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, lp डॉट प्रोडक्ट नेम, कंपाइल, रन। ये ना जी, आपका डाटा सारा प्रिंट हो गया। तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी कि पैकेज कैसे बनाने हैं और पैकेज को इंपोर्ट कैसे करना है और उसको फिर क्लासेस को यूज कैसे करना है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।